Hello students, now we are going to solve exercise 2.3 from your textbook. Now we are going to start the first question. Solve 4 minus 5x greater than minus 11, comma 4x plus 11 less or equal to minus 13. Listen student, here there are two inequality equations. First of all, we have to solve a first linear inequality and we are getting some value of x, and then after solving the second inequality equation and we'll get the another value of x. Now the final solution will be both common values of x. मतलब ये है बच्चों कि पहले इस लीनियर इक्वलिटी को हम सॉल्व करते हैं, वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं. ये जो x की जो वैल्यू जाएगी सॉल्यूशन सेट होगा, मोर देन वन वैल्यू आ सकता है, यहाँ से भी x की वैल्यू जाएगा. अब जो इनइक्वालिटी का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इनइक्वालिटी इक्वेशन. द गिवन इनइक्वालिटी इक्वेशन बच्चों हम पहले दोनों लिखते हैं वन बाय वन. पहला दिया है 4 minus 5x greater than minus 11 and the second one is 4x plus 11 less or equal to minus 13. एक्चुअली यहाँ पे बच्चों एंड छुपा होता है, कॉमा मीन्स एंड है. तो पहले हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं. तो देखो सबसे पहले इस टर्म किधर लाते हैं. दिस इंप्लाइज दैट 4 minus 5x plus 11 greater than 0. और यहाँ से देखो 4x plus 11 इस टर्म किधर लाते हैं तो प्लस 13 हो जाएगा. यहाँ लेस देन इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं. अब देखो बच्चों ये 4 plus 11 है, इट मीन्स 15 minus 5x ग्रेटर देन 0. और ये होगा बच्चों 4x 11 plus 13. ऑन एडिंग भी है 314 होता है, 224 होगा, लेस इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ से प्लस 15 है, अगर मैं दोनों टर्म माइनस 15 ऐड कर दूं तो 15 एलिमिनेट हो जाएगा. तो अनएडिंग माइनस 15 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा माइनस 5x ग्रेटर देन और 0 माइनस 15 इज माइनस 15. यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे 4x प्लस 24 है, तो इंडिविजुअली अगर मुझे 4x प्लस टर्म रखने होंगे तो दोनों तरफ मुझे माइनस 24 ऐड करने होंगे. तो अनएडिंग माइनस 24 ऑन बोथ साइड वी है 4x लेस देन इक्वल टू भी 0 हो जाएगा. 0 माइनस 24 गिव्स माइनस 24. अब बच्चों अब क्या करते हैं, दोनों टर्म में नेगेटिव 5 माइनस 5 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस 5 अपॉन 5 होगा तो x हो जाएगा. अब माइनस 15 अपॉन माइनस 5 इट गिव्स प्लस 3 और इक्वलिटी का साइन चल जाएगा. जहाँ ग्रेटर था क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं. देखो बच्चों x का कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव. यह पॉजिटिव करने के लिए माइनस 5 से मैंने डिवाइड किया. यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव प्लस 1 होना चाहिए था, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे. तो जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी के साइन पे कोई असर नहीं होता है. ठीक है, तो प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, इट गिव्स x लेस इक्वल टू माइनस 6. ये हमारा फर्स्ट इनक्वलिटी सॉल्यूशन है. दिस इज आवर सेकंड सॉल्यूशन है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, जरा देखते हैं. इसके लिए हम नंबर लाइन पहले बनाते हैं. देखो बच्चों पहले नंबर लाइन बनाते हैं. ये है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेस देन 3. सॉल्यूशन सेट माइनस 6 है. देखो मान लो ये 3 है, देखो ये 3 है, लेस देन 3 है, तो सॉल्यूशन सेट इधर आएगा 3 से पीछे इस तरफ. और माइनस 6 बेटा ये 3 है तो नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर के लेफ्टिंग में आता है. मान लो ये माइनस 6 है, ये देखो ये माइनस 6 है, इसकी वैल्यू क्या होगा माइनस 6 या लेस देन माइनस 6 होगा. इट मीन्स दैट ये ऐसे समझ लो. तो ये कॉमन सॉल्यूशन दोनों में क्या है, यही दोनों में क्या बच्चों कॉमन सॉल्यूशन है. ठीक, देयरफॉर जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा बच्चों माइनस 6 होगा, और ये क्लोज इंटरवल होगा. यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. अब आते हैं आप एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, solve inequality equation 5x plus 1 greater than minus 24 and 5x minus 1 less than 24. तो लिखते हैं the given inequality equation. जो पहला inequality equation है हमारा 5x plus 1 greater than minus 24 and next है 5px minus 1 less than 24.
दिस इंप्लाइज दैट 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। दोनों तरफ बच्चों हम -1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5x। क्यों हम +1 ऐड करते हैं? देखो प्रोसेस ये होता है ना कि यहाँ पे सिर्फ x का टर्म दिखने चाहिए, यहाँ पे +1 है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 ऐड करते हैं। इट गिव्स -24 -1 -25 और यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे 5x टर्म अलग होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ -1 टर्म है। अब क्या करो, दोनों तरफ +1 ऐड करो। इट गिव्स 5x लेस देन 25। अब क्या करो बच्चों, दोनों तरफ +5 से डिवाइड करो। इट बिकम्स x ग्रेटर देन -5 एंड और यहाँ पे वही काम करो, 5 डिवाइड करो। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनक्वलिटी पे कोई असर नहीं होता है, x लेस देन 5 होगा। अब देखो सोल्यूशन सेट क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो पहले इसका नंबर लाइन समझो। ये देखो इसकी जो वैल्यू मान लो -5 है, ये इनवर्टी सर्किल है तो, और ये क्या है +5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 से ज्यादा है, अर्थात इस तरफ होगा, ये +∞ इधर -∞ होता है। और ये क्या x की वैल्यू 5 से कम होगा, इट मीन इधर आएगा। तो जो कॉमन सोल्यूशन है क्या बच्चों, ये है। तो हम कह सकते हैं और सोल्यूशन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 5। ओपन इंटरवल -5 to 5 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा दिए गए इनइक्वालिटी इक्वेशन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व -2 -x/4 लेस और इक्वल टू 1 + x/3 एंड 3 - x लेस देन 4 टाइम्स x - 3। नाउ राइट द सॉल्यूशन हियर। पहले आप लिखोगे द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी वी हैव, देन ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को आप ऐसे लिखो, -2 -x/4 लेस और इक्वल टू 1 + x/3 एंड 3 - x लेस देन 4 टाइम्स x - 3। बच्चों सबको इधर लाओ, पूरे टर्म इधर लाओ। तो -2 -x/4 -1 + x/3 लेस और इक्वल टू 0 एंड यहाँ क्या होगा बच्चों 3 - x, सबको इधर लाते हैं। ये प्रोसीजर होता है, -4 टाइम्स x - 3 और ये लेस देन 0। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। चाहो तो हम देखो 4 और पहले मतलब 4 और 3 का हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या रहने दो, पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 to 8 -x/4, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और ये ऑलरेडी वैसे ही है, नो मोर चेंज हियर। और यहाँ से बच्चों देखो क्या होगा, ब्रैकेट खोलते हैं, 3 - x -4x + 12। तो कैसे 3 - x -4 × x -4x एंड -4 × -3 गिव्स +12। बच्चों यहाँ पे देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 4 3 = 12, ये -24 -3x, 3 4 = 12, 4 टाइम्स आएगा तो ये होगा -4x सॉरी -4, यहाँ 4 आएगा ना, -4 फिर -4x होगा। और यहाँ देखो क्या होगा, देखो 3 + 2 = 15, अब -x -5x लेस देन 0। बहुत ही आसान इक्वलिटी के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करना। ऊपर के दो नेगेट करते हैं। अब देखो बच्चों, ये देखो ये 12 है, पॉजिटिव नंबर है। अब चाहो तो ऐसे समझो कि हमने दोनों तरफ +12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा और 12 × 0 0 ही होता है। इम्प्लाइज दैट, अब देखो -24 और -4 इट गिव्स -28। ये देखो -3x -4 इट गिव्स -7x और क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अच्छा जी, एंड बेटा देखो हमने क्या किया, दोनों तरफ ना -15 ऐड किया। -15 ऐड करोगे तो 15 कट जाएगा, इधर होगा -5x और 0 में -15 ऐड करेंगे गिव्स -15 होगा। अब देखो दोनों तरफ हम +20 ऐड करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 28 होगा। अब हम -5 दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, जो ही अब डिवाइड करो -5 से, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 5 है, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3, क्योंकि 15/5 3 होता है ना, और साइन चेंज हो जाएगा। मैंने पहले बोला था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज होता था, लेस देन हुआ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन हुआ लेस देन। फर्दर वही काम करते हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, जो कि -7 है, तो क्या होगा, x ये बेटा ये -4 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, एंड ये क्या x ग्रेटर देन 3।
अब फाइनल सोल्यूशन क्या होगा जरा देखिए। पहले देखो x ये 3 है, ये मान लो इधर -4 होगा, दिस इज द माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द प्लस इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी, यानी इस तरफ जाएगा, और ये क्या कर रहा है x ग्रेटर देन 3, इट मीन ये ऐसे जाएगा। तो जो कॉमन सोल्यूशन होगा यही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू 3 to infinity, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू 3 infinity, ओपन इंटरवल 3, infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 5x - 7 लेस देन 3 टाइम्स x plus 3 and 1 - 3x upon 2 greater equal to x - 4। Write the solution here। First the given equality ये है 5x - 7 less than 3 times x plus 3 and next 1 - 3x upon 2 greater than equal to x - 4। ये greater than equal to है। कैसे करते हैं, सभी टर्म की इधर लाओ। 5x - 7 - 3 टाइम्स x plus 3 लेस देन 0 एंड सबके इधर लाओ। पहले काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2 - 3x upon 2 सबके इधर लाओ, -x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने क्या किया, प्लस x जब इधर आएगा तो -x होगा, ट्रांसपोज कर दिया, -4 इधर लाओगे तो +4 हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका बेटा, आप ब्रैकेट माना ही ओपन करो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 5x - 7 - 3x - 9 लेस देन 0 एंड बेटा सबका एलसीएम 2 ले लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो ये हो जाएगा 2 - 3x और ये -2 टाइम्स x - 4। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है 7th स्टैंडर्ड का, ओके। इसके बाद और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो आफ्टर सॉल्विंग भी है तो बच्चों देखो, ये 5x - 3 2x देगा, -7 - 9 -16 देगा, लेस देन 0। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लास मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। और फर्दर ये क्या होगा, ओपन करो ब्रैकेट को, तो 2 - 3x -2 टाइम्स x - 2x + 8 हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग भी है कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 10 - 5x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब मान लीजिए 5x - 10 लेसर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। -1 से मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा, जो x का जो कोफिशिएंट होगा अब प्लस हो जाएगा। और अब मैंने यही बताया था, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है, ग्रेटर लेस में होता है, लेस ग्रेटर में चेंज हो जाता है। अब फर्दर क्या करेंगे, दोनों तरफ +10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, आएगा 5x लेसर इक्वल टू 10। अब बच्चों देखो, अब इस तरह से हम कर सकते हैं, implies that x less than 8 and यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं, x लेस देन 8 एंड x लेस आर इक्वल टू 2। अब इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट क्या होगा, इन दोनों सोल्यूशन का जो कॉमन पॉइंट होगा। आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले समझते हैं। दिस इज द माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द प्लस इन्फिनिटी। ये तो मान लो ये 2 है, 8 बच्चों 8 तो आगे आएगा, ये 8 है मान लो, तो इसको बढ़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो x की वैल्यू 8 से कम होगी, ये हो गया, और x की वैल्यू यहाँ क्या बता रहा है, 2 या 2 से कम, इट मीन दैट ये पीछे आएगा। तो जो कॉमन पार्ट क्या ये ना, तो यानी जो हमारा सॉल्यूशन सेट है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से +2, इसी हमारी पार्ट सोल्व। देखो क्योंकि देखो x लेस देन 8 है एंड x लेस आर इक्वल टू 2 है, तो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा हमारा x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -8, 2 जो कि क्लोज इंटरवल होगा। सॉल्व -4x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड 3 - 4x लेस देन इक्वल टू 0। हाउ टू सॉल्व, फर्स्ट राइट द इनइक्वालिटी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज -4x + 1 लेस ग्रेटर देन or equal to 0 and the second one is 3 - 4x less than 0। this implies that बच्चों क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 ऐड करते हैं। सो भी है -4x -1 नेगेटिव नंबर दोनों तरफ ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे ही इनइक्वालिटी चेंज होती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाता है, 0 -1 -1 होता है। एंड जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे 3 - 4x है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, क्योंकि चाहते हैं कि 4x के आगे का साइन प्लस हो, पॉजिटिव।
अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ना +4 से डिवाइड करता हूँ, नहीं -4 से डिवाइड करता कि पॉजिटिव हो जाए। आई एम डिवाइडिंग बाई -4 इन इच टर्म, ठीक है। तो -4 डिवाइड करिए x हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करिए L1/4 होगा। अब ये ग्रेटर देन किस में चेंज होगा, लेस देन में, लेस देन और इक्वल टू में। एंड बच्चों यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो जाएगा 4x - 3। अब ये लेस किस में चेंज होगा, ग्रेटर में। ये तो वैसे रहेगा, नो मोर चेंज हियर। बच्चों क्या करते हैं, दोनों तरफ +3 ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, 4x ग्रेटर देन 3। -3 + 3 कैंसिल होगा, 0 + 3 होता है। अब देखो x लेक्स आर इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ भी 4 से डिवाइड करो, x ग्रेटर देन 3/4 होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो आइए सबसे पहले इसका नंबर लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द -∞, दिस इज द +∞। x की वैल्यू 1/4 है, ये 3/4 है। पहले बताओ बच्चों 1/4 बड़ा होता है 3/4 बड़ा होगा। तो सपोज दैट ये है आपका 3/4 और उससे जस्ट पहले होगा मान लो ये 1/4। ये 1/4 देखो इक्वल टू ऑपरेटर लगा है, इसका मतलब है कि ये डार्क होगा, ये इंपटिंग बनाइएगा। तो देखो इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है, 1/4 या 1/4 से कम। तो सॉल्यूशन सेट ये होगा, मान लो इस तरफ होगा। और इसके लिए x की वैल्यू क्या है, 3/4 से बड़ी होगी, तो ये होगा। अब देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नल होगी, 5 होगी। तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट 5 का मतलब बेटा नल सेट है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला है, नो मोर इंटरसेक्शन पॉइंट। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज 5, x = 5 है, नल सेट है। नेक्स्ट इनक्वलिटी क्वेश्चन है, सॉल्व 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17 एंड 3x - 5 लेस देन -2। देन हाउ टू सॉल्व। तो पहले आप लिखोगे द गिवन इनक्वलिटी इक्वेशन। तो पहला है 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17 एंड द नेक्स्ट है 3x - 5 लेस देन -2। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है 7 बचाने के लिए। तो पहला इनक्वलिटी था 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17 एंड नेक्स्ट है 3x - 5 लेस और इक्वल टू -2। क्या करते हैं, इस उधर ट्रांसफर करते हैं। तो 2x + 3 - 2x - 17 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड इधर -2 को ट्रांसफर करते हैं। तो 3x - 5 + 2 लेस देन 0। बच्चों देखो यहाँ पे +3 है, -17 है, आफ्टर सॉल्व भी है, -14 आएगा। इट बिकम्स 2x - 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एंड ये होगा 3x - 3 लेस देन 0 बिकॉज -5 + 2 क्या होता है, -3 होता है। अब देखो दोनों तरफ हम +14 ऐड करते हैं, इट बिकम्स 2x ग्रेटर इक्वल टू 14 और यहाँ भी दोनों तरफ +3 ऐड करते हैं, इट बिकम्स 3x लेस देन 3। अब क्या करो, इस इनक्वलिटी में 2 से डिवाइड करो। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनक्वलिटी के साइन पे कोई असर नहीं होता है, ये देगा x ग्रेटर देन 7 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे आएगा x लेस देन 3। अब देखो हमने क्या किया, ऑलरेडी इस नंबर लाइन पे साइन कर दिया। पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -∞ से +∞। जैसा कि आपको पता है 3 के बाद ही 7 आएगा, तो 3 पर 7 आएगा। तो x क्या है, x की वैल्यू 7 से बड़ी है, 7 इक्वल है, 7 या 7 से बड़ी x की वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन सेट इस तरफ होगा और इसका सॉल्यूशन सेट लेफ्ट की तरफ होगा। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, इसका सॉल्यूशन राइट की तरफ है, कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि आवर सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वालिटी इज 5। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सॉल्व इनइक्वालिटी -8 लेस और इक्वल टू 5x - 3 लेस 7। एक्चुअली इसको ऐसे पढ़ते हैं 5x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 बट लेस देन 7। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसको ना, हम एक ही इनइक्वालिटी में लेके चलेंगे। कोशिश ये करते हैं कि जो बीच वाला टर्म है x में कन्वर्ट हो जाए। जो ही x में कन्वर्ट होगा तो ये देखो ये इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके इंटरवल कहला जाएंगे, इंटरवल पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो कैसे, वो सिंपल है। देखो द गिवन इनइक्वालिटी -8 लेस और इक्वल टू 5x - 3 लेस 7। ठीक है, अब देखो आप दोनों तरफ ना +3 ऐड करोगे, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि x के बगल में +1 लिखना चाहिए। तो पहले -3 को एलिमिनेट करते हैं, ये तभी संभव होगा जब प्रत्येक टर्म में हम +3 ऐड करें। यहाँ पहले +3 ऐड करें, तो देखो -8 + 3 लेस और इक्वल टू, +3 ऐड करने पे बस ये 5x होगा बचेगा। यहाँ +3 ऐड करते हैं 7 + 3। आप चाहो तो डायरेक्ट करना, -8 + 3 गिव्स -5x। ये बच्चों क्या देगा, 7 + 3 10 देगा। अब क्या करो, प्रत्येक टर्म में +5 से डिवाइड कर दो।
इट गिव्स -1, इट गिव्स x, इट गिव्स 2। तो अब कर सकते हैं जो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 और 2, जहाँ 2 क्या है ओपन इंटरवल में। ये हमारा क्या बच्चों सॉल्यूशन सेट है, -1, 2, क्लोज इंटरवल -1, ओपन इंटरवल 2। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, हियर वी सी दैट 6x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 2। तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन इनइक्वालिटी लिखते हैं, -2 लेस और इक्वल टू 2। एक्चुअली बार बार कहा यह जाता है कि यहाँ x लिखना चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे -1 को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए प्रत्येक टर्म में आप क्या करो +1 ऐड करो। -2 + 1 ये 6x हो जाएगा, सॉरी ये लेस देन है, और ये 2 + 1 इट गिव्स -1, 6x लेस देन 3। अब सभी टर्म भी 6 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स -1/6, ये x होगा, और ये बट्टा ये 3/6 होगा, अर्थात -1/6 1/2। दिस इम्प्लाइज द x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 6 1/2, जहाँ ओपन में होगा। आवर सॉल्यूशन इज क्लोज इंटरवल -1/6, 1/2 इन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व 3x + 11/2 ग्रेटर और इक्वल टू 7 बट लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, तो राइट द गिवन इनइक्वालिटी। पहले तो गिवन इनइक्वालिटी लिखते हैं 7, ये हमने इक्वलिटी दिया। बच्चों जैसे देखो इसका डिनोमिनेटर 2 है, प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से 1 जब 14 होगा, ये तो कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से, ये 22 हो जाएगा। अब फर्दर क्या करो, हर जगह -11 सब्ट्रैक्ट करो, तो 14 - 11 ये 3x हो जाएगा, ये 22 - 11 इट गिव्स 3, ये 3x होगा, ये 11 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, ये 1 होगा, x होगा, और ये 11/3 होगा। सो हमारा सॉल्यूशन सेट इज व्हाट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 11/3। ये भी क्या होगा क्लोज इंटरवल होगा। आवर सॉल्यूशन सेट इज 1, 11/3 इन क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट सॉल्व इनइक्वालिटी -5 which is greater than less than 5 - 3x/2 less than or equal to 8। मतलब ये बच्चों ये जो 5 - 3x/2 है ग्रेटर देन -5 है, ग्रेटर इक्वल टू -5 है, बट लेस देन और इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं द गिवन इनइक्वालिटी -5 लेस और इक्वल टू 5 - 3x/2, ये लिख देते हैं। फर्दर वही काम करते हैं, 2 से हम क्या करते हैं जगह मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता है। दिस इंप्लाइज -10, अब यहाँ 2 हट जाएगा, लेस आर इक्वल टू 5 - 3x, बच्चों 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे +5 है, और हमको पहले x प्राप्त करना है। यहाँ पे सबसे पहले 5 का एलिमिनेट करते हैं, तो हर जगह -5 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो जो ही आप -5 में ऐड करेंगे -15 हो जाएगा, ये आपका बस -3x रहेगा। और यहाँ बच्चों अगर हम -5 ऐड करते हैं तो 60 - 5 क्या होता है 11 होता है। अब क्या करो बच्चों, प्रत्येक टर्म में ना -3 से डिवाइड कर दो, तो -3 से डिवाइड करने पे +5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -11/3, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे लेस ग्रेटर में होगा ये भी ऐसे हो जाएगा, और ये -3x/-3 इट गिव्स x होगा। या इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, x जो कि किधर है, देखो जिधर ये जो है इसको ऐसे लिखते हैं -11/3 और (5). ठीक है, अब चेक कर लो, देखो ये जो 5 जो है, ये जो पोर्शन जिधर है वो 5 की तरफ है, आप देख सकते हो, और ये पोर्शन जो है ये वाला कोना वाला पार्ट है वो -11/3 के पोर्शन में है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूशन सेट है ना, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -11/3, 5। ये भी क्या होगा क्लोज होगा, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। आप देख सकते हो, बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी -x/3 + 1 greater than -2/3 but less than or equal to 2/3 where x is a real number and also assign on the number line।
बेटा जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको नंबर लाइन पे भी असाइन करेंगे। देखते हैं, तो पहले लिखते हैं द गिवन इनइक्वालिटी यही है, -2/3 -x/3 + 1। ठीक है, देखो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ +1 है तो प्रत्येक टर्म में -1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इट गिव्स -2/3 -1, ये होगा -x/3 और 2/3 -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इट गिव्स -5/3 -x/3 और ये देगा आपका -1/3। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा बच्चों देखो यहाँ भी 3 प्रत्येक टर्म में ना 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं +3 से। अब बचाओ क्या होगा, -5 -x, ये -1 हो जाएगा। अब क्या करो, प्रत्येक टर्म में -1 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये +5 हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये +x हो जाएगा और इसका भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। या इसको ऐसे सोचो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक कर सकते हो। देखो देख सकते हैं ना, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देखो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। यहाँ देखो x लेस देन 5 है, यहाँ देखो x लेस देन 5 है, सही है। या यू मे राइट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,5, ये हमारा होगा। अब देखो इसको नंबर लाइन कैसे साइन करते हैं बच्चों। देखो मान लो ये नंबर लाइन है, ये -∞ है, ये +∞ है, 1 आपका इधर है मान लो, और ये आपका क्या बच्चों 5 है, ये इनवर्टिंग सर्किल है। ठीक है, तो देखो 1 के बाद ही तो 5 आएगा, 1 2 3 4। ये जो हम डार्क करते हैं ना, इसको जैसे यही हमारा क्या सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, 1 2 5, इसको आप चाहो तो थोड़ा सेट कर देना, इसको 1 2 5। ध्यान दीजिएगा 1 को डार्क करिएगा और 5 को एम्प्टी रखिएगा, क्योंकि 5 हमारा ओपन इंटरवल में है। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x which satisfy the inequality equation where x belongs to रियल नंबर। तो बच्चों देखो सेम वही क्वेश्चन है, जो x का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वही हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा। तो देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। ये हमारा पहली लाइन होगी, द गिवन इनइक्वालिटी इक्वेशन भी है -1/3, ये क्या है, लेस और इक्वल टू का साइन है, ये x/2 -1 होल 1/3 में भी रिटर्न 4/3, इसको तो हम 4/3 लिख ही सकते हैं, लेस देन 1/6। ठीक है, ये 1 होल 1/3 था। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म में +4/3 से +4/3 ऐड करते हैं, यानी यहाँ भी हमने +4/3 ऐड किया, यहाँ ऐड करेंगे तो x/2 बस बचेगा, और यहाँ पे हम +4/3 ऐड किया। अब देखो -1/3 +4/3 गिव्स 3/3 यानी 1 आएगा। आप चेक कर लेना, लेस आर इक्वल टू x/2। देखो थोड़ा रफ कर लो अलग से, 1/6 + 4/3, इसका एलसीएम होगा 6 लोगे तो 9/6 3/2, चेक कर लेना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा 3/2। अब क्या करना बच्चों, प्रत्येक टर्म में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ x होगा, ये 3 होगा। तो देखो इसका ये मतलब है कि x बिलोंग्स टू 2,3 वो क्लोज इंटरवल में। और नंबर लाइन में कैसे साइन करते हैं, देखो बच्चों मान लो ये -∞ है, ये +∞ है, सपोज दैट ये 0 है, इधर -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू मान लो +∞ तक है। ठीक है, तो देखो हमारा जो सॉल्यूशन सेट 2 3 है, यही हमारा क्या बच्चों सॉल्यूशन सेट है, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है। ठीक है 2 3, ठीक है, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे। एक मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे देखो लेस देन 6 से इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ में जल्दीबाजी में इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया, इसलिए आप इसको इक्वल टू ऑपरेटर हटा दोगे, तो देयरफॉर ये क्या होगा ओपन इंटरवल होगा। और ये इसके में ये क्या होगा एम्प्टी सर्किल होगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आपका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2, 3 वेयर 3 इज लाइज इन ओपन इंटरवल।